वंदे पुरुषोत्तमम। आज एक भक्त जो अपने जीवन में परम दयाल के साथ बीते दिनों की बात याद करते हुए अपने इतिहास के पन्नों को पलटते हुए एक घटना का याद करते हुए कहते हैं, और वो भक्त थे श्री जतीन्द्रलाल दत्त। बर्मा में रहते थे और वो ठाकुर जी के अनुयायी थे। और उस समय बर्मा में ठाकुर जी के अनुयायी अनेकों भक्त तो वहां रहते थे। जब द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से लेकर 45 तक जो द्वितीय विश्व युद्ध चला, सेकेंड वर्ल्ड 6 साल तक, इस द्वितीय विश्व युद्ध में अनेकों प्राण क्षति हुआ। पूरे विश्व में धन संपदा की हानि हुई और इन दुर्योग के भीतर बहुत ही कम लोग पुनः अपना जीवन वापस पाए। उनमें से एक थे श्री जतीन्द्रलाल दत्त। ठाकुर जी की भविष्यवाणी देखिए। हम अनेक जगह कहते हैं कि परम दयाल श्री ठाकुर भगवान है, अनेकों महापुरुष ने तो भविष्यवाणी किए हैं। परम दयाल की क्या भविष्यवाणी है? उनकी भविष्यवाणी तो सदैव हर बात में उनकी भविष्यवाणी है। हमारा भविष्य कैसा होगा, वर्तमान हम कैसे जी रहे हैं, उस बात पर निर्भर करता है कि वर्तमान भविष्य हमारा कैसा होगा। ये द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में शुरू हुआ था और वहां से 6 महीने पहले परम दयाल श्री ठाकुर जी के माध्यम से एक पत्र बर्मा में भेजा गया। और बर्मा के जो ठाकुर जी के अनुयायी थे, उन लोगों के माध्यम से संपूर्ण बर्मा के लोगों को अवगत कराया गया कि वो बर्मा को छोड़े। खास करके जो ठाकुर जी के दीक्षित थे, ठाकुर जी के अनुयायी थे, उन लोगों को वहां छोड़ने के लिए उन लोगों को अवगत कराया गया था। कुछ लोगों ने वहां की धन संपदा, प्राकृतिक सौंदर्य एवं उपार्जन की व्यवस्थाएं, जलवायु की सुंदरता, सारी चीज को देखते हुए ठाकुर जी की बात को धिक्कार किया। और कुछ लोग सब कुछ त्याग करके परमपिता के पुकार को सुन लिया। जिन्होंने सुन लिया वो ठाकुर जी के पास आए। ठाकुर जी के दिशा निर्देश के अनुसार उनका भविष्य का जो व्यवस्थाएं हैं वो हुआ। लेकिन जो लोग वहां रह गए थे, उन लोगों का जीवन बड़ा दर्दनाक, बड़ा भयंकर, बड़ा क्रूर तरीके से और बड़ा कठोर तरीके से अपने जीवन को बचाने में सफल रहे थे। क्या हुआ था? जब बर्मा में रंगून में जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ, लोग वहां से अपने जीवन को बचाने के लिए पलायन करने लगे। और बर्मा का जो एरिया था वो पहाड़ी एरिया, और वहां पर कटीले झाड़ों के बीच में से कई दिनों तक भूखे प्यासे चलते रहे और चलते चलते कुछ लोग तो रास्ते पे ही अपने प्राण को त्याग दिया। और कुछ लोगों ने अपने साथी, संगियों, माता पिता, बुजुर्ग को खो दिया। कुछ लोगों ने तो अपने आप अपने जीवन बचा करके वो भारत भूमि में चले आए। तो ये विडंबना थी कि जिस समय उनकी पुकार थी, जिस समय उन्होंने बुलाया, उस आवाज में जिन लोगों ने साड़ा दिया, जिन लोगों ने उस आवाज को पहचाना, जाना, वो लोग तत्काल चले आए। क्योंकि ये परम पिता का पुकार है, विश्व पिता का पुकार है, और विश्व पिता के पुकार में ही आनंद है, और उनके इस पुकार को धिक्कारने में ही निरानंद है। जिन लोगों ने धिक्कारा उन्होंने निरानंद पाया, और जिन लोगों ने पुकार को स्वीकार किया उन्होंने जीवन में आनंद को पाया। तो हम जीवन में आनंद पाना चाहते हैं, धिक्कार पाना चाहते हैं, इसके ऊपर निर्भर करते हैं। आज
इस जो भविष्यवाणी, इस भविष्यवाणी के अंतर्गत एक बहुत ही और एक गूढ़ रहस्य छिपा हुआ है। और वो गूढ़ रहस्य क्या है? बाद में देखा गया बर्मा में, रंगून में और वहां पे आस पास में और जहां पे भी जितने गुरु भाई थे, उन गुरु भाई लोगों का प्राण नष्ट नहीं हुआ। कष्ट जरूर हुआ लेकिन प्राण गंवाना नहीं पड़ा। परम पिता की दया से कहीं पे वो स्वयं किसी का भाई बनकर, किसी का माता बनकर, किसी का सपने में पुकार कर, किसी मां डरा कर, किसी को साहस देकर उनकी मृत्यु भय से, मृत्यु से बचाया, उनको जीवन को बचाया। इनके एक नहीं हजारों इनका प्रमाण है, हजारों इनका साक्षी है। जिन भक्त लोगों ने बाद में आकर के चिल्ला चिल्ला कर रोते हुए, दोनों आंखों में भरे हुए आंसू को लेकर उन्होंने कहा कि परम पिता ने मुझे इस रूप में बचाया, मुझे बुलाया, सपने में मुझे बुलाया। और कुछ किसी ने देखा कि पेड़ के नीचे कोई खड़े हैं, हमें बुला रहे हैं, और वो घर से दौड़ते हैं और दौड़ते वक्त घर के जितने भी सदस्य हैं उनके पीछे पीछे दौड़ते हैं और दौड़ करके जब पेड़ के पास जाते हैं, इधर उनका घर के ऊपर बम गिरता है और उस बम से उस घर का तसनास हो जाते हैं। केवल तसनास नहीं, वो जगह गड्ढा बन जाता है और उन लोगों का जीवन बच जाता है। परम दयाल की ये दया है, उनकी करुणा है, उनकी ममता है, उनकी अनुकंपा है और उनकी ये प्रेम है। और जिस प्रेम की बदौलत हम निरंतर जीवन पाते हैं और जीते रहते हैं, ये परमपिता की दया है। आज जैसे हम सब लोगों के लिए देवघर धाम से एक आशीर्वाद आया हुआ है डीपी वर्क का कार्य करना। हम डीपी वर्क का कार्य का मतलब होते हैं निष्काम कार्य। निष्काम कार्य का मतलब होते हैं कर्म फल विहीन कार्य, जिसमें कोई फल निहित नहीं होते हैं और जिस फल को ढूंढना नहीं पड़ता है, जिस फल का कोई शेष नहीं रह जाता है। नहीं तो कर्म फल अगर शेष रह जाए, उस कर्म फल को भोगने के लिए हमें पुनः इस धरती पर बारंबार जन्म लेना पड़ता है। तो जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त दिलाने के लिए आज देवघर धाम से हम सब लोगों के लिए वो पुकार आई है, वो आवाज आई है, डीपी वर्क हम सब लोगों को करना है। और डीपी वर्क का मतलब दीक्षा पत्र का कार्य, यही वास्तव कार्य है। जिन लोगों ने अपने दीक्षा लेने के बावजूद भी परम दयाल श्री ठाकुर जी को, अपने इष्ट देवता को कितने सालों से भूखा रखा है, उस भूख को तोड़ना होगा और परम पिता को भूख को दूर करने के लिए, उन लोगों को हाथ बढ़ाने के लिए उनको प्रेरणा देना पड़ेगा। उस प्रेरणा के माध्यम से पुनः वो लोग इष्टवित्त परायण होकर अपने जीवन को चलाए ताकि जीवन सुंदर हो। क्योंकि जब तक इष्टवित्त परायण नहीं होते हैं तब तक हमारे इष्ट के प्रति सेंटिमेंट नहीं आता है, हमारा प्रेम उनके प्रति जगता है जिनके लिए हम करते हैं। जिनके लिए हम करते नहीं है उनके प्रति हमारा कोई सेंटिमेंट जागृत नहीं होते हैं। इष्टभीति एक माध्यम है और उस माध्यम के माध्यम से हमें उनके प्रति अनुराग बढ़ता है और उस अनुराग से ही हम परम पिता को जान पाते हैं, समझ पाते हैं। आइए परम पिता को पकड़कर हम लोगों ने जितना जाना, जितना समझा, इस बात को हम खुद समझे और प्रत्येक व्यक्ति को इस बात को चिल्ला चिल्ला कर बताएं। जिनको सुनना है वो सुनेगा, जिनको अपना जीवन बचाना है वो बचाएगा, लेकिन जो अवहेला करेगा उनके जीवन में वो दिन दूर नहीं, उनके जीवन में अनेकों कष्ट सहन करना पड़ सकता है। और वो सारे समस्याओं के समाधान के लिए जिस वार्ता को दिए हैं उनको अपने जीवन में वहन करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। वंदे